बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम अरशद शरीफ शहीद ने 2 अक्टूबर 2022 को एक वीलॉग बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बादशाह नंगा है, और ये बादशाह का जो इशारा था वो उनका उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब था। तो आज भी वही खेल है कि बादशाह नंगा है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का एक गर्म हमाम है और वो उसमें जनाब नंगे नहाते हैं। तो इस सब के अंदर आज बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुलकर सामने आ चुके हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने अनहोनी कर दी है और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ आज इंतहाई कदम उठा लिया गया है कि आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, मीडिया पर यह खबर आप नहीं देख सकते। मैं आपको कुछ सबूत पेश करूंगा कि जनरल आसिम मुनीर ने आज बाकायदा तौर पर अपनी अदालत खुद लगा ली है, और इन अदालतों के जो आर्मी चीफ जो चीफ जस्टिस हैं वो भी आपके सामने उनके नाम रख दूंगा। क्या उसमें अहम तरीन फैसले हुए हैं। इमरान खान समेत हाजिर सर्विस जर्नल उनको सजाए मौत देने का हुक्म। यह अब तक की एक बहुत बड़ी खबर जो मैं आपके सामने खुले अल्फाज में रख रहा हूं कि इमरान खान को सजाए मौत, और यह खबर जीएचक्यू की कासत ने आज ब्रेक कर डाली है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, और फौज में जिस तरह से आज तबले जंग बजा है, जीएचक्यू की अंदरूनी सूरत हाल पर आज हमने बात करनी है। और बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश कर डाली है और वो अचानक से अदालत के दरवाजे पर पहुंची हैं। ये माजरा क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आपको ये खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो जनवरी में भी नहीं होंगे। ये एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जनवरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया था कि उसके आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शंस करवा देंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक बारीक वारदात देखें तो जनवरी में कबायली इलाकों में, बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में जनाब बर्फबारी होती है, मौसम इंतहाई सर्द होता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, रोड ब्लॉकेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है। तो जनवरी में इन्होंने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सारे सूरत हाल में बरी हो गया कि जब इलेक्शन वक्त आएगा जनवरी में तो हम कहेंगे हमने तो जनाब कहा था। लेकिन अब मामला इस तरह का संगीन है कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो लिहाजा सर्दियों के बाद इलेक्शंस को करवा लिया जाए। तो जनाब ये एक बड़ी बारीक वारदात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने डलवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए। तो आपको इसे समझना चाहिए कि अब मामला किस जानिब जाएगा। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी यही बात कर दी है कि जनवरी में जनाब बर्फबारी होती है, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये सारा मामला, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने जनाब जो कौमी मफादात कौंसिल है वहां पर बैठकर पाकिस्तान में इलेक्शन को मुलतवी करने पर दस्तखत साइन कर दिए थे। इन्होंने जनाब कहा था कि जनाब हाँ ठीक है, नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होंगे, और जब नई मरदमशुमारी की बात आती है तो तकरीबन 3 से 4 माह इंतखाबात का डिले होना। और ये वो पार्टी है जो जमहूरी होने का सबूत देती थी कि हम तो बड़े लिबरल हैं, हम तो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो बड़े जमहूरी हैं। जमहूरियत के लंबरदार ने आज पाकिस्तान में खुद फौजियों को दावत दी कि आए और मेरे मुल्क पे मार्शल लॉ लगाएं। तो जनाब उन्होंने कहा कि कोई हल्का बंदियों की बात करता है तो कोई कहता है कि मौसम ठंडा होगा। हल्का बंदियों की बात तो पीपल्स पार्टी भी कर रही थी, इन्होंने खुद जनाब उस हुकूमत में बैठकर दस्तखत किए। तो आप इसके ऊपर बयानियां बनाते हुए नाकाम नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। और उन्होंने कहा कि अवाम देख लें कि कौन इनका एहतसाब से भाग रहा है, और कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से बड़ी तकलीफ में है। जब पाकिस्तान में शबखून मारा गया था, महंगाई थी, पेट्रोल महंगा किया गया, डॉलर की कीमत आपके सामने है, तो यही बिलावल भुट्टो अरबों रुपए के बजट पाकिस्तान से बाहर करके आया, और तकरीबन 15 माह ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर रहा, और उन 15 माह में ये कोई 1 महीना पाकिस्तान में रहे, और 14 माह इन्होंने पाकिस्तान से बाहर विजिट किए, और ज्यादातर वक्त इन्होंने अमेरिका में गुजारा। तो इनको पाकिस्तान की गरीब आदमी की आवाम की क्या फिक्र होगी, ये जनाब आप सबके सामने है कि किस तरह से ये वोट लेने की खातिर जो है मंजन बेचते हैं। लेकिन अब की बार ये पोलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के अवाम को आज रोटी कपड़ा मकान की सख्त जरूरत है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की शिकायत हैं कि वसाइल कम है, और तमाम बल्दियाती नुमाइंदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध को खत भेज रहे हैं। जनाब अब दूसरी जानिब
पाकिस्तान में एक बार फिर से बैनुल अक़वामी इदारे ने जल्जले की पेशगोई कर दी है, जिसपे नेशनल सुनामी सेंटर का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। पाकिस्तान में जल्जला कब और कहां आएगा इसकी पेशगोई नहीं की जा सकती। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर लगारी ने पाकिस्तान में जल्जले की पेशगोई को मस्तरद कर दिया है। अब एक डच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तुर्किया में भी इसी तरह के जनाब जल्जले की पेशगोई की थी और उन्होंने एक बार फिर से बलोचिस्तान के इलाके में इस तरह की पेशगोई कर दी है, लेकिन डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर ने इसकी तरदीद कर दी है कि दो बड़ी प्लेट्स की सरहदें पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती हैं और सरहदें सुमियानी से पाकिस्तान के शुमाली इलाके तक फैली हुई हैं। इन बाउंड्री लाइन में किसी भी मुकाम पर जल्जला आ सकता है जिसकी पेशगोई मुमकिन नहीं है। ये जनाब चमन के इलाके की बात हो रही है कि चमन फॉल्ट लाइन पर 1892 के अंदर भी एक 9 से 10 शिद्दत का जल्जला आया था, तो अब दोबारा से उसी की बात हो रही है कि इसी फॉल्ट लाइन पर दोबारा जल्जला आ सकता है। और अगले 102 दिन के अंदर ये बात उन्होंने डच साइंटिस्ट ने की कि पाकिस्तान में अगले 102 दिन में चमन फॉल्ट लाइन पर ये जनाब दोबारा से जल्जला आने का इम्कान है और 100 साल गुजरने के बाद बाउंड्री लाइन में दोबारा जल्जला आने का इम्कान भी रहता है। ये जनाब आपको बता रहा हूं, तो 100 साल तकरीबन गुजर रहे हैं। तो दूसरी जानिब मैं आपको जनाब अब सियासी मैदानों के हवाले से कुछ आम तरीन खबरें देना चाहता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सियासी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे फौज ने GHQ ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को हर सूरत निशाने इबरत बनाना है। और इमरान खान साहब के तक कैसे पहुंचा जा सकता है जब तक खुद इत्तेफाकी का अमल नहीं होगा। अपने ही जनाब 2 बकरों को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, उनको ज़िबा करेंगे और उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान की गर्दन तक पहुंचा जाएगा। ये तरीका वारदात डाला गया है अब की बार। तो जनाब जनरल आसिम अली साहब ने अपनी अदालत जो है वो खुद लगा ली है। अब ये अदालत किस चीज़ की है, सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूं। 9 मई के वाकयात हुए। 9 मई के वाकयात के बाद फौजी अदालतें जो हैं वो खुलने का फैसला हुआ कि मुल्क भर में फौजी अदालतें लगाई जाएंगी, जिसमें मेजर जनरल कर्नल जो हैं वो उन अदालतों को चेयर करेंगे, फिर वो फैसले कर देंगे, फौरी तौर पर फैसले होंगे। और फौजी अदालतों में कम से कम सजाए मौत, उम्र कैद या संसार करना है और आप उसको अपील में भी नहीं जा सकते। जो फैसला आ गया तो आ गया। अब एक चीज ये थी, ये पाकिस्तान में या दुनिया भर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हैं और किसी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब हम इन किसी का भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं करेंगे, लेकिन उनको हवा में उड़ाते हुए एक बार फिर से अपनी अदालतें जो है वो खुद लगा ली गई हैं और आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जनाब हुआ ये है कि आज बाकायदा तौर पर अपनी अदालतें लगाई गई हैं और 9 मई के मुलजिमान जो हैं उनको अदालतों के अंदर पेश कर दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात किस तरह से कर रहा हूं। मैं जनाब इसके फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं, कुछ सबूत है मेरे पास, वो आप तक पहुंचा देता हूं कि ये सरकार ने, रियासत ने फैसला कर लिया है कि मुआफी किसी को नहीं मिलेगी। अब मुआफी की जब बात आती है तो उसमें जनाब इमरान खान साहब का नाम आ रहा है कि उनको सजाए मौत होगी। अब ये बात कौन कर रहा है? इमरान शफकत सीनियर सहाफ़ी हैं और ये ताकतवरों के जनाब बड़े कारिंदे हैं और ताकतवरों के माउथ पीस हैं। उनके जरिए ये बात पहुंचा दी गई है कि इमरान खान साहब को माफ़ी नहीं है। और 2 अक्टूबर को फौजी अदालतों में जनाब 3 अहम तरीन समातें हुई हैं, 3 अदालतें जो है वो लगी हैं 2 अक्टूबर को। और कर्नल और एक मेजर जो हैं वो उन्होंने अलग अलग अदालतें लगाई और बात अब इमरान खान साहब तक आएगी। 5 माह में इंटेरोगेशन हुई, तहकीकात हुई। अब जनाब ये अदालतों तक बात आ गई है, फौजी अदालतें लग चुकी हैं, जनरल कर्नल और एक मेजर जो है उन्होंने अपनी अदालतें लगा ली हैं। ना इमरान खान बचेंगे ये बताया गया, ना जनरल फैज हमीद साहब बचेंगे और ना जनरल बाजवा बचेंगे। ये अब तक की डिटेल्स हैं। अब 9 मई के क्योंकि कहा गया कि 9 मुकदमात में इमरान खान साहब को कसूरवार करार दे दिया गया है कि उन्होंने 9 मई के जो है वो हमले करवाए, फौज पर उन्होंने हमला किया। तो जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि अगर फौजी अदालतों में मामला चला गया, खान साहब तक हाथ गया तो सजाए मौत होगी और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को कोई इंतखाबी निशान की जरूरत नहीं है, कोई जनाब उनको इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं है और ये वोटर की उम्मीद को तोड़ेंगे। और बिल्कुल यही कुछ इन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के साथ किया था कि जब अवाम थक चुकी थी अपनी शक्ल करके, तो जब उनकी आवाजें बंद हो गई तो फौरी तौर पर उनको फांसी की भेंट चढ़ा दिया था। तो बिल्कुल यही काम अब इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है और भुट्टो मॉडल 2 उनके साथ लगाया जाएगा और उनका गद्दार साबित किया जाएगा। तो जनाब अब जो अमार एक नामी शख्स है, अली इफ्तिखार, अली रजा, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद उबैर, मोहम्मद रहीम, दियाउर रहमान, वकास अली, रईस अहमद, फैसल इरशाद, मोहम्मद बिलाल हुसैन, फ़हीम हैदर, मोहम्मद अकरम उस्मान, मोहम्मद हारिस खान और हसन शाकिर जो हैं वो शामिल है। उसमें मोहम्मद अकरम उस्मान जो हैं वो MP के उम्मीदवार भी थे। तो जनाब 15 लोग लगभग इनके केसेस जो हैं फौजी अदालतों में सुने गए हैं, समाअत हो गई है।
तो ये तबले जंग जो है बजाय, बल्कि जनाब इसमें अपने लोग भी खड़काए जाएंगे और इसमें एक खासी सर्विस जर्नैल जो है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुर्की साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि स्मगलिंग में मुलव्विस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। अब ये अपने लोगों की तरफ इशारा है, फौज के अपने फौजी अफसरों की तरफ इशारा है। अब इसमें ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं वो आसिफ गफूर साहब के हवाले से चलाए जा रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल, ये सारा मामला। तो अहम तरीन फौजी अफसर जो हैं, बात उनके कोर्ट मार्शल तक पहुंच सकती है कि आर्मी चीफ बेबाजी कह चुके हैं। और मुर्तजा सलमगी के हमरा जनाब सरफराज बुगटी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गुज़िश्ता माह से स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई और चीनी की स्मगलिंग की जा रही थी जैसे जिसे डिजिटल तरीके से रोका गया है। अब जनाब ये सारा कुछ आपके सामने है कि अब अपने अंदर झाड़ू फेरा जाएगा और झाड़ू फेर कर इमरान खान साहब की गिरफ्तार तक जाया जाएगा और मुकदमात उनके फौजी अदालतों में लेकर जाएंगे और फौजी अदालतों से इमरान खान साहब को उम्र कैद, सजाए मौत की सजा हो सकती है अगर इमरान खान साहब ने इनसे डील ना की। अब तक उन्होंने ये कह दिया है कि मैं ना मैं झुकूंगा, ना मैं डील करूंगा, मुझे जनाब आपने मारना है तो मार दें। तो अब खान साहब जो है वो झुकने को तैयार जनाब बिल्कुल नहीं है। जब वो झुकने को तैयार नहीं है तो आखिरी ऑप्शन जो है वो अब अपनी अदालतों में इस्तेमाल किया जाएगा और अपनी अदालतें लगाकर इमरान खान साहब को सजाए मौत तक पहुंचाया जाएगा। ये जनाब अब तक की रियासत ने फैसला कर लिया है। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटी इमरान खान की अहलिया जो हैं बुशा बीबी साहिबा, उन्होंने जेल में इमरान खान की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब रुजू कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त लतीफ़ खोसा एडवोकेट के जरिए दायर की गई है। दायर दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खदशा है कि इमरान खान को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई जैसे कि माजी में कैदियों को सहूलत दी गई थी। जिम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इमरान खान साहब को जेल में जहर देने की बात हो रही है। इससे पहले इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो भी ये बात कर चुके हैं और क्रेडिबल जो इमरान खान साहब के वकील हैं जैसे बाबर अवान साहब, शोएब शाहीन साहब, ये बातें इस तरह की सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और जिस उनको आज बैरक में रखा गया है वो उसकी भी सिक्योरिटी बढ़ चुकी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मिलावट ज़दा खुराक शोहर की जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है और मेरे शोहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं और जेल में सहूलियात की फराहमी से मुताबिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। और मेरे शोहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 के खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा इमरान खान साहब को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सूरत फराहम की जाए। तो जनाब ये चीजें आप सबके सामने हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो जनाब लिहाजा उनको घर का खाना जो है फराहम करने की इजाजत दी जाए। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपना ज़मीनी ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।